अगर वो अपना TSH का लेवल चेक करा लेता है तो ये एक किस्म का स्क्रीनिंग टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है ये थायराइड के साथ तो नहीं है, यानी कि वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा है, अच्छा वाला फूड वो नहीं इस्तेमाल कर रही है, वही मैदा, चीनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है और आज हम बात करेंगे कि औरतों के अंदर जो पीरियड्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कह लें कि अगर इनिशियली उनके स्टार्टिंग में पीरियड्स अच्छे होते हैं, अच्छा फ्लो हो रहा होता है, तो वही टाइम वो फ्लो कम क्यों होना शुरू हो जाता है। इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट वजह होते हैं, हर एक की वजह सेम नहीं होती, इसलिए हर एक की ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होता। मोटी मोटी 5 कॉजेज़ पे हम बात करेंगे। नंबर 1 तो उसमें ये आता है कि जो सबसे टॉप पर है वो स्टिल PCOS है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अगर किसी बच्ची के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज मौजूद है और उसके हार्मोनल इश्यूज है, तो चाहे स्टार्टिंग में 13-14 साल की उम्र में उसकी पीरियड्स बेहतर भी हैं, तो विद टाइम जैसे जैसे उसकी बॉडी में चेंजेस आती है, जैसे कि वेट बढ़ जाना, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, स्लीप साइकिल, यानी कि वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा है, अच्छा वाला फूड वो नहीं इस्तेमाल कर रही है, वही मैदा, चीनी और कह लें कि तला हुआ फ्रूट जो है, फ्राइड फूड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी चेंज होना शुरू होती है। फिर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, रातों को जागना, दिन को सोना, ये वाला साइकिल अगर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक बच्ची जिसमें PCOS पहले नुमाया नहीं भी था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नुमाया होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से जो पीरियड में चेंजेस आना शुरू होती हैं, फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। नहीं, एक तो ये है ना कि पीरियड आ नहीं रहे, एक ये होता है कि पीरियड आ तो रहे लेकिन फ्लो अच्छा नहीं है, एक दिन स्पॉट लगा, 2 दिन लगा या तीसरे दिन लगा और फिर ख़त्म हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन बढ़ रही होती है। तो इसमें PCOS और साथ आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया कि आपके इर्द गिर्द के हालात, यानी वज़न का बढ़ जाना, स्लीप सोने का टाइम डिस्टर्ब हो जाना, और या आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, कहाँ आपके बिल्कुल जंक फूड पे आ चुके हैं और आपकी कभी आप खा रहे हैं कभी आप फाका कर रहे हैं, सो वो वाली जो चीज़ें हैं ना उसके साथ आपकी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 पे आता है कि अगर किसी को थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी पीरियड्स पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिनका TSH लेवल का ज़्यादा होता है, सो ये बड़ा बेसिक सा टेस्ट है, कोई बंदा भी करवा सकता है। अगर उसका वेट बेतहाशा बढ़ रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, ऐसी सूरत हाल में अगर वो अपना TSH का लेवल चेक करा लेता है तो ये एक किस्म का स्क्रीनिंग टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है ये थायराइड के साथ तो नहीं है। और अमूमन जो आपके हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, हल्के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये रुक भी सकते हैं। ठीक हो गया। सर ये 2 जो कह ले कि मेडिकल कॉजेज़ के साथ हवाले से आता है। तीसरा अब आप ये देखें कि जैसे आपकी एज बढ़ना शुरू होती है तो एजिंग के साथ साथ क्या होता है, एग्स की क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। अब ये काफ़ी हद तक नेचुरल भी है, कह लें कि 40 के बाद पीरियड लाइट होना शुरू हो गया तो हम इतना वरी भी नहीं कर रहे होते हैं, हमें ये डर ज़रूर होता है कि शायद वक्त से पहले पीरियड बंद ना हो जाए, लेकिन आप उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो होता है, जैसे कि एजिंग के अलावा आपकी एजिंग में भी हम बहुत सारी ऐसी डाइट्स वगैरह बता देते हैं अपने वेट रिडक्शन और इन चीज़ों के बारे में, कि जिसके साथ भी पीरियड जो और कुछ मेडिसिन भी होती है जो कि आपके पीरियड साइकिल को मेंटेन रख पाती हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओवरीज टाइम से पहले काम करना छोड़ देती हैं, यानी वक्त से पहले काम करना छोड़ देती हैं, उनको देखने के लिए AMH का लेवल कराया जाता है या FSH कराया जाता है, लेकिन AMH ज़्यादा जो है वो आपको आइडिया दे देता है, चूँकि उसका हार्मोन्स के साथ ताल्लुक नहीं होता, पीरियड के किसी भी दिन आप करवा सकते हैं, तो ये आपको आइडिया दे देता है कि ओवरीज किस हद तक फंक्शन कर रही है। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसका मतलब है कि आप प्रीमेच्योर जो है वो एजिंग की तरफ जा रहे हैं और आपका वक्त से पहले ये कि मेनोपॉज होने का डर होता है। फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी कॉज हमें नहीं मिल रही होती है, कोई वजह भी नहीं मिल रही होती है और उनके जस्ट ये पीरियड इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं और शुरू से ही ऐसे होते हैं, उनको भी हम रीअश्योर कर रहे होते हैं कि आप इसके लिए परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका साइकिल नेचुरली ही इस तरह का होता है और उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम नहीं होती। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपको गाइडेंस भी मिली होगी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।